सोनम को लेकर पटना पहुंची है मेघालय पुलिस। सड़क मार्ग से गाजीपुर से पटना पहुंची है सोनम और पटना से पहले कोलकाता लेकर जाया जाएगा। कोलकाता होकर शिलांग जाएगी मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस की कस्टडी में है सोनम रघुवंशी और मेघालय पुलिस को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। तो देखिए, बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है सोनम रघुवंशी को लेकर कि सोनम को पटना से पहले कोलकाता लेकर जाया जाएगा और फिर कोलकाता होकर शिलांग जाएगी मेघालय पुलिस। पहले गुवाहाटी डायरेक्ट लेकर जाना था, फिर वहां से शिलांग लेकर जाना था, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट सामने आया जहां पर यह कहा जा रहा है कि कोलकाता के रास्ते होकर शिलांग जाएगी मेघालय पुलिस। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी पटना में मौजूद है, सीधा उनका रुख करूंगी। राकेश, देखिए, पहले कहा जा रहा था कि गुवाहाटी के रास्ते पुलिस जो है वो सोनम को लेकर शिलांग पहुंचेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कोलकाता होकर शिलांग जाएगी मेघालय पुलिस। क्या अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी फुलवारी शरीफ थाना में है जहां सोनम है और अब तक जो रूट मैप निकलकर सामने आ रहा था, जो मेघालय पुलिस की ओर से कहा भी जा रहा था और न ऑफिशियल कि यहां से 12:55 में डायरेक्ट एक फ़्लाइट है जो गुवाहाटी जाती है, वहां तक हमें पहुंचने के लिए बोला गया है। लेकिन अभी एक इसमें डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि सोनम को पटना से 3:55 में इंडिगो की सर्विस फ्लाइट से कोलकाता ले जाया जाए और कोलकाता से फिर गुवाहाटी जाए। चूंकि देखिए, आनंद की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की रिमांड मिल गई है, ट्रांजिट रिमांड, लेकिन आनंद की ट्रांजिट रिमांड नहीं मिली है। तो अब ये सभी जो मेघालय से यहाँ लौटे हैं, जो मेघालय पुलिस यहाँ पहुंची है, चाहे पटना पहुंची है या फिर इंदौर पहुंची है, वो असम्बल होंगे एक जगह। तो कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस की ये मंशा है कि सोनम को और बाकी आरोपियों को एक ही तय वक्त में गुवाहाटी लेकर पहुंचा जाए, उसके बाद शिलांग पहुंचा जाए और एक ही तय समय में जो है वहां अदालत में पेश किया जाए। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा प्रतिज्ञा, देखिए ये यहाँ फुलवारी शरीफ का थाना है और थाना की ठीक बगल में यानी पुलिस स्टेशन के बगल में यहाँ क्वार्टर है जिसमें सोनम को रखा गया है। सोनम इसी में है और सोनम रात में 12 बजे गाजीपुर से निकली थी और गाजीपुर से यहाँ पहुंची और उसके बाद अब जो है इंतजार कर रही है मेघालय पुलिस की टीम कब सोनम को लेकर यहां से शिलांग की ओर जाए। लेकिन ये कनेक्टिंग फ्लाइट 3:55 में एक कोलकाता की है। अब ये मेघालय पुलिस की ओर से जो अंदर खाने खबर आ रही है, इसमें ये लोग असेंबल होंगे, यानी कि जो इंदौर से टीम निकलेगी और जो पटना से टीम निकलेगी, सभी आरोपियों को और मुख्य आरोपी जो सोनम बताई जा रही है, सोनम को लेकर गुवाहाटी पहुंचा जाएगा और गुवाहाटी से बाय रोड, जैसे कि गाजीपुर से यहां पहुंची थी सोनम पटना फुलवारी शरीफ थाने तक अभी और फ्लाइट का इंतजार कर रही है, ऐसे ही सोनम वहां से बाय रोड निकलेंगी और वहां जब पुलिस प्रशासन की ओर से सोनम को अदालत में पेश किया जाएगा तो वहां खास तौर पर कस्टडी की मांग की जाएगी, यानी कि ये 14 दिन से 21 दिन तक हो सकता है। और इसके बाद जब सोनम से पूछताछ होगी कि सोनम ने आखिर ऐसा क्यों किया, जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है, तो ये जो कहानी है इसके किरदारों की असली कहानी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल मेघालय पुलिस जल्द से जल्द सोनम को वहां शिलांग में लोकल अदालत में पेश करने जा रही है और इसीलिए फ्लाइट से जल्द गुवाहाटी पहुंचने का ये प्लान है। यानी कि जल्द से जल्द गुवाहाटी पहुंचने की कोशिश है और सभी आरोपियों को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद ही शिलांग लेकर जाएगी पुलिस। लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे आप लोगों से, लेकिन एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी जो लगातार हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि राजा मर्डर केस में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि घायल राजा को सोनम ने ही खाई में फेंका था। सोनम ने ही खाई में राजा को धक्का दिया था। फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी पर ले गई थी सोनम और राजा को खाई में फेंकने के बाद उसने अपना मोबाइल तोड़ा। तीनों किलर ने पहले राजा को अधमरा किया। शादी के 5वें दिन ही सोनम ने हत्या का प्लान बना दिया था। राज कुशवाहा ने 50,000 में 3 किलर भेजे थे और जिस हथियार से राजा की हत्या की गई उस हथियार डाव को ऑनलाइन मंगाया गया था। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि घायल राजा को सोनम ने ही खाई में फेंका था। ऐसे में हमारे सहयोगी गुवाहाटी में मौजूद है नितेश गर्ग, मैं सीधा उनके पास जाना चाहूंगी। नितेश, एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि सोनम ने ही राजा को खाई में धक्का दिया था, क्या अपडेट आपके पास? देखिए प्रतिज्ञा, उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो विस्तार न्यूज की कमिटमेंट थी अपने दर्शकों के लिए, राजा के लिए, कि जस्टिस फॉर राजा और क्या कुछ हुआ है इस केस में। मध्य प्रदेश के राजा के साथ वो गुत्थी सुलझे और उसकी लगातार विस्तार न्यूज कवरेज कर रहा है। राकेश मेरे सहयोगी जो पटना से बता रहे थे
कि वहां से कोलकाता जाएंगे और कोलकाता के बाद फिर यहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे? इसी जगह पर विस्तार न्यूज मौजूद है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। देख लीजिए, दर्शकों को भी कहूंगा देख लीजिए और इसे देखते रहिएगा विस्तार न्यूज को, क्योंकि यहीं से जो है सोनम सबसे पहले असम में उतरेगी। गुवाहाटी से सीधे जो है वो जाएगी, उसे शिलोंग ले जाया जाएगा तमाम पुलिसकर्मियों के द्वारा। बड़ा कारकेड बनेगा और उस कारकेड की पल पल की चप्पे चप्पे की नज़र विस्तार न्यूज दिखाएगा। इस तरफ से यहाँ से कुछ गाड़ियों का काफिला पुलिस की गाड़ियों का आएगा जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इस तरफ जो है जाएगा दूसरी दिशा में जो है, और वो एक निकास गेट है, एग्जिट गेट हैं, दो दिखाई दे रहे होंगे। लास्ट एग्जिट गेट या उससे पहले एग्जिट गेट से जो है सोनम को निकाला जाएगा और तब भी हम ये तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। अब रही बात जो प्रतिज्ञा आपने सवाल किया कि क्या सोनम ने ही जो है ऐसा किया था। देखिए, जो धक्का देने की बात है, जाहिर सी बात है 5-5.5 फीट जो है 5 फीट के करीब रीलिंग है, तो हो सकता है कि जो धक्के की थ्योरी है वो अभी और स्पष्ट होगी। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि जब राजा को मारा गया तब सोनम ने बहुत तेज से चीख कर कहा कि मार डालो इसे, और फिर जब वो सभी लोग उठाकर उसे खाई में फेंक रहे थे तब उसका भी जो है हाथ था। तो इस तरीके से तमाम हथियारों के साथ उसने भी कहीं ना कहीं उसे नीचे खाई में फेंका, और सोची समझी साजिश के तहत उसके आगे फिर वो गांव आए। हमने हर एक जगह विजिट की है, और जिस रेनकोट में जिसमें सोनम उसके खून से सन गई थी, अब ये भी समझ में आएगा आगे कि क्या उसने भी हथियार चलाया था या क्या किया था। अगर वो थ्योरी होती है तो 8 से 10 किलोमीटर जब वो दूर जाते हैं तो ये अपना रेनकोट फेंक देती है ताकि पुलिस आने वाले समय में और गुमराह होती रहे, उसको जो है बहुत सारे सबूतों के लिए भटकना पड़े और उसका माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन कहते हैं कि बदमाश कितना भी शातिर हो, अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस से बड़ा कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब जब सोनम बोलेंगी तो और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा भी जुड़े हुए। अक्षत, आपने बताया था कि 3 आरोपी अभी क्राइम ब्रांच की टीम के पास है, वहीं चौथे आरोपी को आज इंदौर लाया जा रहा है। इसको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, लगातार क्राइम ब्रांच थाने पे प्रतिज्ञा जो हलचल बनी हुई है, और विस्तार न्यूज़ जो है वो लगातार यहाँ पर पैनी निगाहों से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार अभी एक जो ऑफिसर थे वो और गए हैं। मैं आपको कैमरे से दिखाना चाहूँ, देखिए थाने में भी कितनी हलचल है इस वक्त, क्योंकि जो तीनों अपराधी हैं वो अंदर ही हैं। उनसे जो उनको रिमांड मिली है, ट्रांजिट रिमांड, उसके आधार पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो चौथा अपराधी उसको कोर्ट में पेश करा जाएगा, क्योंकि कल जो थे 3 अपराधियों को पेश करा गया था, मजिस्ट्रेट जो थे उनके घर पे ही पेश किया गया था। कोर्ट में भी हम थे, पर उनको सीधा वहाँ पे लेके सीधा वहाँ से पेश करा गया घर से, और सीधा यहाँ पे क्राइम ब्रांच लेके आया गया था। और अभी जो तीनों अपराधी हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। जो चौथा अपराधी है उसको भी लाया जाएगा। उनको जब यहाँ से कोर्ट में पेश कराया जाएगा प्रतिज्ञा, तो जो चारों कातिल हैं, जो चारों इसमें आरोपी हैं, उन लोगों को उसके बाद यहाँ से शिलोंग ले जाया जाएगा, बाय रोड ले जाया जाएगा, बाय एयर ले जाया जाएगा। ये इस पर भी अभी बहुत बड़ा सवाल एक है, दिल्ली के रास्ते लेके जाया जाएगा या भोपाल से लेके जाया जाएगा। पर ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि जो अपराधी हैं वो थाने में मौजूद, और लगातार पुलिस इनसे इंट्रोगेशन कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने ये इस पूरे हत्याकांड को जो अंजाम दिया, किस तरीके से उन्होंने राजा की हत्या करी, कैसे वो वापस आते हैं, क्या करा। इन सारी चीज़ों का सवाल अभी इस थाने में इन लोगों से इंट्रोगेशन के दौरान पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश। बिल्कुल अक्षत, आप नजर बनाकर रखिएगा, कोई भी अपडेट सामने आता है, कुछ भी अगर बताया जाता है, इनकी तरफ से जो भी जानकारी दी जाती है। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, ऐसा कहा जा रहा है कि राज ने ही सारे आरोपियों को वहां पर भेजा था, उसने ही सबके टिकट्स कराए थे, लेकिन एंड टाइम पर वो खुद वहां पर नहीं गया। कैसे उसने पूरी प्लानिंग की, कैसे मास्टर प्लान बनाया राज ने? बिल्कुल, देखिए, राज ने इंदौर में रहकर ही ये पूरा प्लान बनाया था, क्योंकि उसे डाउट था यदि इसी दौरान वह यहाँ से गया तो उस पर शक हो सकता है। इस वजह से वो यहाँ से फ़ोन पर संपर्क था। उसने तीनों आरोपियों को पहले से ही शिलोंग भेज दिया था, और ये जिस होटल में सोनम और राजा रुके थे उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरे होटल में रुके थे। जब ये घूमने निकले तो प्लानिंग के तहत सोनम ही उसे उस स्पॉट पे ले गई थी, और ये लोग भी उन्हें रास्ते में मिले और हिंदी भाषी होने के वजह से आपस में एक दूसरे से फ्रेंडली बातचीत करते हुए चलने लगे। राजा इनके साथ आगे चल रहा था, जबकि सोनम थोड़ा सा पीछे चल रही थी। उसी दौरान जैसा कि नितेश ने बताया कि चिल्लाकर बोली मार दो इसे, तो तभी यह बात हुई थी। इसके अलावा एक और बात ये सामने आई है कि जब पहाड़ी से नीचे
उतरने के बाद वापस चढ़ते समय आरोपी थक गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसे नहीं मारेंगे। तो सोनम ने उन्हें 15 लाख रुपए का ऑफर देते हुए कहा कि मारना तो पड़ेगा ही। इसके बाद आरोपियों ने थके हुए होने के बावजूद उस पर हमला किया। लेकिन बिल्कुल, दो बातें बिल्कुल। देखिए दो बातें जो विस्तार पुनीत, इस खबर में अभी और भी खुलासे होने बाकी इस पूरे मामले में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।